साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख जितनी नजदीक आ रही है, नेताओं की बयानबाजी और अभद्र टिप्पणी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। खासकर उद्धव ठाकरे की पार्टी में तो लगता है कि नेताओं की जुबान पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, हर कोई मर्यादा लांघ रहा है। खासकर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने से उद्धव ठाकरे के नेता बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। पहले अरविंद सावंत, फिर संजय राउत और अब संजय राउत के ही भाई सुनील राउत ने एक बार फिर से महिला प्रत्याशी पर अभद्र टिप्पणी करके कोहराम मचा दिया, जिसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। सुनील राउत के खिलाफ न सिर्फ केस दर्ज किया गया है, बल्कि मांग की गई है कि सुनील राउत को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अब सुनील राउत की इस हरकत पर उद्धव ठाकरे भी बुरी तरह नाराज है और सुनील राउत की मातोश्री में एंट्री तक बैन कर दी है। तो आपको सुनील राउत का पूरा बयान भी दिखाते हैं। सुनील राउत पर क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, पुलिस क्या एक्शन ले रही है, महिला प्रत्याशी क्या एक्शन ले रही है, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में क्यों एंट्री बैन कर दी, सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बयानबाजी भी तेज हो रही है। ऐसे में कई बार ऐसे शब्द मुंह से निकल रहे हैं जिससे बवाल मच रहा है। इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यूबीटी सांसद अरविंद सावंत के शाइना एनसी को इम्पोर्टेड माल कहने पर मचा बवाल थमा भी नहीं था कि अब सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत ने एकनाथ शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार सुवर्णा करंजे को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और सुनील राउत के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सुनील राउत ने क्या कहा। तो सुनील राउत ने विक्रोली से चुनाव लड़ रही शिवसेना की सुवर्णा करंजे को बकरी कह दिया। जी हाँ, सुनील राउत ने अपनी जुबान से सुवर्णा करंजे को बकरी कह दिया। उन्होंने कहा कि इस बकरी यानी कि सुवर्णा करंजे को शिंदे गुट ने बलि का बकरा बनाया है, जो 20 नवंबर को काटी जाएगी। एक सभा में उन्होंने कहा कि चुनाव शुरू हुआ तब सब देख रहे थे कि उनके सामने कौन खड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा। ऐसे में जब कोई बकरा नहीं मिला तो मेरे गले बकरी को डाल दिया और इस बकरी को शिंदे गुट 20 तारीख को काटने की पूरी तैयारी कर चुका है। यहाँ पर सुनील राउत का सीधे सीधे इशारा महिला प्रत्याशी सुवर्णा करंजे पर था और अब सुनील राउत के इस बयान पर बवाल मच चुका है। इस आपत्तिजनक बयान के खिलाफ सुवर्णा करंजे ने चुनाव आयोग में सुनील राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि सुनील राउत ने भारत के चुनाव आयोग के नियमों और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए उन पर अपमानजनक टिप्पणी की है, जो कि सार्वजनिक रूप से नैतिक और सम्मानजनक आचरण का उल्लंघन कर रही है। सुवर्णा करंजे ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में आगे लिखा कि सुनील राउत ने मुझे बकरी कहकर पुकारा, जो कि बेहद अपमानजनक है और इसी अपमानजनक तरीके से परेशान करने वाला और उत्तेजक बयान दिया गया है, जिसे किसी भी कीमत पर सहा नहीं जाएगा। सुवर्णा करंजे ने अपने पत्र में चुनाव आयोग को बताया कि सुनील राउत ने अपने बयान में कहा है कि 20 नवंबर को चुनाव के दिन बकरी का सिर कलम कर देंगे। सुवर्णा करंजे ने कहा कि सुनील राउत की ये टिप्पणी मुझ पर थी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बकरी की तरह सरेआम कत्ल करने का संदेश दिया, जो कि मेरी गरिमा का अपमान है, साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। इसीलिए मैं चुनाव आयोग से मांग करती हूँ कि सुनील राउत के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और सुनील राउत को तुरंत चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, अयोग्य घोषित कर दिया जाए। शिंदे गुट की उम्मीदवार सुवर्णा करंजे ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से तत्काल अनुरोध करती हूं कि विधायक सुनील राउत के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग से अपनी सुरक्षा को लेकर भी मैं चिंता जाहिर कर रही हूं। हो सकता है कि सुनील राउत मेरी शिकायत के बाद मुझ पर किसी भी तरह का हमला भी करवा दे। यहाँ आपको बता दें कि सुवर्णा करंजे के अलावा विक्रोली पुलिस थाने में इस मामले में 2 और शिकायत दर्ज की गई है और सुनील राउत की गिरफ्तारी की मांग की गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 79, 351(2), 356(2) के तहत सुनील राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच भी शुरू कर दी है। यानी कि सुनील राउत सुवर्णा करंजे को बकरी कहकर बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपमानजनक टिप्पणी के बाद सुनील राउत के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले न सिर्फ सुनील राउत के लिए बल्कि पूरी पार्टी के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। अब सामने आया कि सुनील राउत की इस हरकत से उद्धव ठाकरे भी बेहद खफा है और सुनील राउत की
की मातोश्री में फिलहाल एंट्री बैन कर दी गई है। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि वो ऐसे किसी भी बयान का न समर्थन करते हैं और न ही सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सुनील राउत ने जो रायता फैलाया है वो खुद ही समेटे। सामने आया कि उद्धव ठाकरे भी सुनील राउत के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, महिलाओं पर इस तरह अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? क्या ऐसे नेता चुनाव लड़ने के लायक है? क्या वाकई में ऐसे नेता चुनाव लड़कर जीतकर जनता की सेवा करने के लायक है? जिनका अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, वो भला जनता की क्या मदद करेंगे, क्या ही सेवा करेंगे? आप भी अपनी राय सुनील राउत के इस पूरे बयान पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। खुद शरद पवार ने कहा कि अब वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी और संगठन के काम से भी दूरी बना लेंगे। यानी कि अब वो एनसीपी एसपी यानी कि उनकी पार्टी के चीफ के पद पर भी काम करने के मूड में नहीं है। 83 साल के शरद पवार ने बारामती में खुद ये ऐलान किया। बारामती में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि शायद ये मेरी आखिरी जनसभा है, कहीं तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, मैं अब नए लोगों को मौका देना चाहता हूँ, नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा, अब मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। विचार करूंगा कि अब बाकी की जिंदगी में मुझे और क्या करना है। यानी कि शरद पवार ने यहाँ पर साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो राजनीति से पूरी तरह दूरी बना लेंगे। तो शरद पवार का अचानक यूँ ऐलान करना हर किसी को चौंका रहा है। बारामती में जाकर जनता के सामने ऐलान करना हर किसी को अचरज में डाल रहा है, क्योंकि शरद पवार साल 1960 से राजनीति में जमे हुए हैं और उनकी राजनीति को चाणक्य का दर्जा दिया जाता है। आज भी महाराष्ट्र में ही क्या, देश की राजनीति में भी उनकी अच्छी खासी दखल है। हाल ही में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी शरद पवार ने अपनी राजनीतिक सोच समझ से जिस तरह से सीटों पर कब्जा किया, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। लेकिन फिर अचानक यूँ संन्यास का ऐलान क्यों? तो ये बड़ा सवाल अब महाराष्ट्र की सियासत में पसर रहा है। अब भले ही एमवीए के नेता या फिर शरद पवार की पार्टी के नेता उनके संन्यास की वजह कुछ भी बताए, लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही है, दबी जुबान में जो खबर आ रही है, वो ये है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की वजह से शरद पवार ने यूँ अचानक से संन्यास का ऐलान किया है। क्योंकि अभी शरद पवार संन्यास के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। शरद पवार अच्छे खासे हैं, सेहत में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी भी फैसले सोच समझ कर ले रहे हैं और यंग जनरेशन से, यंग पॉलिटिशियन से ज्यादा समझदारी और ज्यादा राजनीतिक सोच समझ उनके अंदर है। फिर भी अचानक से उनका राजनीति से संन्यास का ऐलान करना हर किसी को हैरान कर रहा है। तो खबरों की माने तो पिछले दिनों महाविकास अघाड़ी में जो भी तमाशा चला, जिस तरह से शरद पवार को ट्रीट किया गया, जिस तरह से शरद पवार के साथ बर्ताव किया गया, शरद पवार उससे बहुत ज्यादा आहत हुए। खबरों की माने तो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने बहुत ज्यादा अपमानित किया और अपना अपमान शरद पवार सह नहीं पाए। शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत कुछ किया है। उद्धव ठाकरे के बुरे वक्त में उनका सपोर्ट किया है, कांग्रेस को हमेशा से सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी इस तरह का अपमान देखकर शरद पवार बहुत ज्यादा आहत हुए हैं और शरद पवार ने इसी वजह से अचानक से संन्यास का फैसला लिया है, वो भी विधानसभा चुनाव की वोटिंग से कुछ दिन पहले। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शरद पवार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की वजह से संन्यास ले रहे हैं? क्या शरद पवार के इस तरह से अचानक राजनीति से रिटायरमेंट लेने की वजह कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।